सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है बायो स्टडी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएचटी सीईटी एग्जाम के लिए कौन सी किताबें लेना चाहिए, कौन से पब्लिकेशन आपके लिए बेस्ट है। थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताबें आपको यूज़ करनी चाहिए और कौन सी किताबों को आपको अवॉइड करना चाहिए। यस सर। उसके साथ ही साथ अब ये वीडियो देखने वाला स्टूडेंट वो है जो एमएचटी सीईटी 2024 उसके आगे आने वाली एग्जाम या फिर 2025 2026 जो हर कोई वीडियो ये स्टूडेंट देख रहा है उनके लिए ये क्या है, काम की वीडियो है और छोटी सी वीडियो है। उसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कौन सी किताब आपको यूज करनी चाहिए। तो हम कौन से एग्जाम टारगेट करने वाले हैं, एमएचटी सीईटी। ठीक है, एमएचटी मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो चलो फिर आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पब्लिकेशन आपके सामने है बिना कोई टाइम पास करते हुए। तो सबसे पहला जो पब्लिकेशन है वो है टारगेट का पब्लिकेशन। कौन सा है, टारगेट। नाम देखो, टारगेट पब्लिकेशन। और यहाँ पे ना ये बुक्स आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एक जो पेज है ऊपर का और वो भी यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया है कि आपको समझ में आ जाए कि ऊपर से ही हाँ टारगेट पब्लिकेशन की बुक्स है और ये बुक्स है जो आपको देखने को मिलेंगे जब आप ऑनलाइन परचेस करोगे या फिर आप किसी ऑफलाइन स्टोर में जाओगे। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले तो 7000 देखो 7038 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे होगी। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है। यहाँ पर भी देखो 5000 के आसपास आपके एमसीक्यूज है और यहाँ पे आपके 8000 के आसपास एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई गई है आपको टारगेट पब्लिकेशन के अंदर। उसके साथ ही साथ टारगेट पब्लिकेशन में 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कौन से सर, सबसे पहले होता है बेसिक। ठीक है, कैसा होता है, बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है। यस और नो, यस सर। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन होने के बाद जो है आगे आपको थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन होता है, मतलब जो ज़्यादा हार्ड भी नहीं ज़्यादा इजी भी नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन होता है। और मॉडरेट क्वेश्चन होने के बाद जो है वो आगे आपको थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये बेसिक के पहले थोड़ी थ्योरी भी होती है शॉर्ट में। कैसे, शॉर्ट में। यस सर। तो आपको हर एक चैप्टर के ऊपर शॉर्ट में थोड़ी थ्योरी मिलेगी, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे या फिर हार्ड वाले क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये इसके अंदर दिया गया है। मैंने पर्सनली ये जो आपकी बायोलॉजी इसको यूज़ किया है। यस, और यहाँ पर जो है कुछ सवाल जो थे वहाँ पे जो है मैं बताना चाहूँगा मिस्टेक्स थे। ओके, आंसर में मिस्टेक्स थी। यस, यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो थोड़े कुछ सवाल के गलत थे, तो इसलिए वहाँ पे ये आपको बात में वो बताना चाहूँगा। जो भी है ट्रू है, जो मैंने फेस किया वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा। उसके साथ ही साथ ये जो किताबें हैं ना इसके अंदर ना पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं सर, पीवाईक्यू क्वेश्चन मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पहले पूछे गए एग्जाम के अंदर के क्वेश्चंस उसे बोला जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसके अंदर ना प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, सिमिलरली केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन बायोलॉजी के अंदर ना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। पहले तो मैं अभी आपके सामने ना कुछ पब्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे हम। ये वाला पब्लिकेशन है, उसके बाद एक पब्लिकेशन और उसके बाद मतलब 3 पब्लिकेशन को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, इनके अंदर क्या कमियां हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा 5 पॉइंट कि जो किताब में होनी ही चाहिए वो बुक्स आपको लेना है। ओके, तो चलो फिर अगला पब्लिकेशन हम देखते हैं। तो एमटीजी पब्लिकेशन, कौन सा पब्लिकेशन है सर, एमटीजी पब्लिकेशन है। और ये एमटीजी पब्लिकेशन में क्या आपको दिया है या फिर क्या मिल रहा है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे तो एमटीजी पब्लिकेशन ऊपर में लिखा है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, कितने हैं, 5000 एमसीक्यू, यहाँ पे 3500 एमसीक्यू, यहाँ पर 5000 एमसीक्यू। ओके, ये इनके जो किताब है उनके फ्रंट के जो पेजेस है वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्लास 11th और 12th दोनों का भी सिलेबस होता है, क्योंकि आपको पता है कि सीईटी एग्जाम के अंदर 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लास 12 से आते हैं, 20% क्वेश्चन आपके क्लास 11 से आते हैं। इसके पहले जो टारगेट पब्लिकेशन था उसमें भी 80 जो परसेंट जो क्वेश्चन थे वो आपके क्लास 12 के, 20% आपके क्लास 11 के, तो उसमें भी थे। टारगेट पब्लिकेशन में भी 11 12 दोनों का भी सिलेबस होता है इसके अंदर भी। ठीक है, ये 2023 की एडिशन हमने लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट कुछ दिए गए हैं
इसके अंदर ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस है सबसे पहले तो, उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, बस इतना कुछ दिया गया है। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स भी आपको दिखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज थियरी यहाँ पे होगी, ठीक है। 3 लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो मैंने आपको बताया, बेसिक से एडवांस वाले क्वेश्चन। यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर है, ओके। यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट पेपर लिखे हैं, यहाँ पर भी 3 मॉक टेस्ट, मतलब हर एक यहाँ पे किताब के अंदर आपको 3 मॉक टेस्ट मिलेंगी। मॉक टेस्ट मतलब क्या, जो MHT CET एग्जाम में होती है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, टेस्ट मिलेगी। तो इसके पहले का जो आपका पब्लिकेशन था, कौन सा पब्लिकेशन था इसके पहले का, टारगेट पब्लिकेशन, उसमें से ना कुछ चीजें यहाँ पे क्या है ऐड हो गई है, कुछ ज्यादा है, वो की यहाँ पे है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आपको 3 पेपर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये रहा हमारा 2 नंबर का पब्लिकेशन। लेकिन सर इसके अंदर ना PYQ क्वेश्चंस कहीं पे लिखे हुए नहीं है कि हाँ कि चलो भाई PYQ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, तो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी है। चलो फिर आगे का जो है पब्लिकेशन देखते हैं। तो आगे का जो आपका पब्लिकेशन है वो है अरिहंत पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन। और अरिहंत पब्लिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके सामने ये आपका फिजिक्स का किताब दिख जाएगा आपको, ये बायोलॉजी का दिख जाएगा और ये केमिस्ट्री का दिख जाएगा। उसके साथ ही साथ इसके अंदर आप देखोगे तो क्या क्या है, 11-12 का सिलेबस है, तीनों भी पब्लिकेशन के अंदर है। शॉर्ट में थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, बेसिक से एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, ये तीनों भी पब्लिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अंदर आप देख सकते हो थ्योरी शॉर्ट में दी गई है, यस। उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि और इसके अंदर क्या जो है चीजें ऐड की है। देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ 2022 ऑनलाइन एग्जाम, यहाँ पे पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए गए हैं। मतलब ये 2022 के आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। जब आप 2023 की गाइड लोगे तो उसके अंदर आपको 2022 के, 2024 के लेंगे तो उसके अंदर 2023 के क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपको क्या है यहाँ पे पूरा मिल गया है। देखो, फुल्ली रिवाइज्ड एज पर द लोवेस्ट, ओके, लेटेस्ट सिलेबस जो है आपका उसके अकॉर्डिंग टू सारा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 22 ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कितने, 22 ईयर्स के। तो यहाँ पे देख सकते हो PYQ क्वेश्चंस क्या है, ज्यादा है। 3 लेवल एक्सरसाइज है, इसके अंदर थ्योरी भी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स। मतलब थ्योरी मतलब क्या होता है, शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने जो पढ़ा ये सारे किताबों में लागू होता है आपके, ठीक है सर। अब तो हमको 3 पब्लिकेशन सर हमने समझ लिए। सबसे पहला था हमारा टारगेट पब्लिकेशन, उसके बाद जो हमने देखा वो MTG पब्लिकेशन, और तीसरा जो पब्लिकेशन हमने देखा वो था अरिहंत पब्लिकेशन। 3 पब्लिकेशन देखे, उसके अंदर हमने अलग अलग चीजें उनके अंदर है, सबके अंदर एक जैसी चीजें नहीं है। तो आपको कौन सा किताब लेना चाहिए वो अभी हम लास्ट वाला जो पॉइंट है आपका वो डिस्कस करते हैं। और वो कुछ ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं और वो पॉइंट्स जो है वो आप अच्छे से समझकर आगे किताब जो है वो ले सकते हो। देखो कौन कौन सा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस उस किताब के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी किताब हमको लेनी है जिसके अंदर बेसिक से, यस समझ में आ रहा है, यस सर, बेसिक से एडवांस क्वेश्चंस होने चाहिए, एडवांस टाइप के क्वेश्चन। मतलब क्यों होने चाहिए सर, क्योंकि अभी आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका पढ़ाई कम हुआ है या फिर किसी का ज़्यादा हुआ है, तो बेसिक से अगर रहा तो आप पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद आप मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद आप जो एडवांस टाइप के क्वेश्चंस है वहाँ पर आप देखोगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो किताब आप पढ़ोगे तो आपको हार्ड नहीं जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेसिक टू एडवांस टाइप के क्वेश्चन उस किताब में होने चाहिए। उसके बाद क्या होने चाहिए, PYQ क्वेश्चंस, यस सर, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो PYQ क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए, ध्यान दीजिए। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में आखिर सवाल पूछे कैसे जाते हैं। अगर टारगेट पब्लिकेशन की बात करूं तो टारगेट पब्लिकेशन में PYQ क्वेश्चंस कम होते हैं। MTG में अगर बात करूं तो वहां पर भी कम होते हैं, लेकिन उसके बाद हमने जो अरिहंत पब्लिकेशन देखा उसमें PYQ क्वेश्चंस ज्यादा थे। समझ में आ रहा है, यस सर। उसके बाद थर्ड वाला है आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि MCQ होता है, उसका आंसर होता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि देखो भाई पहले का आंसर जो है वो B है,
दूसरे का जो आंसर है वो सी है, लेकिन ये बी कैसे आया है उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अब देखो सपोज पहले चैप्टर पे 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से 90 क्वेश्चन में स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समझ जाता है, लेकिन जो 10 क्वेश्चन होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि इसका आंसर ये आया क्यों है, भाई इस बी क्यों है पहले का आंसर, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी उस किताब में होना चाहिए, ताकि जो 10 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे उसका एक्सप्लेनेशन आप जब पढ़ते हो तो आपको वहां पे हो जाएगा। तो तीसरी बात जो किताब में होनी चाहिए वो है आंसर विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या फिर आंसर के एक्सप्लेनेशन वहां पे होनी चाहिए। 4th नंबर का जो पॉइंट है वो है मैक्सिमम एमसीक्यू। जितने ज्यादा एमसीक्यू उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए होंगे उतना हमारा फायदा होगा। मैक्सिमम एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। आगे लिख देता हूं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू होने चाहिए। उसके बाद 5वां नंबर का जो पॉइंट है वो रहेगा फोकस ऑलवेज ऑन मेन पोर्शन और पॉइंट्स। क्योंकि एमएचटी सीटी में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पे ना थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे स्टेट बोर्ड में हमने बहुत बड़ी बड़ी थियरी लिखी, हमने जो है सप्लीमेंट लगा दी पेपर जब हम लिखते थे तब, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे मेन टॉपिक, मेन पॉइंट, मेन कंसेप्ट क्या है, फिनोमिनॉन क्या है, वो आपको याद करना है। और अगर वो आप याद करोगे तो उसके ऊपर ही आपके एमसीक्यूज बनने वाले हैं, और उसके ऊपर एमसीक्यू बनोगे तो आप उसको आसान से क्या कर पाओगे, टैकल कर पाओगे, आसान भाषा में एकदम आप अच्छे से उसको लिख पाओगे। लिखना तो है नहीं सर, टिक करना है, वो भी कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज जो है वो आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। पीवाई के क्वेश्चन ज़्यादा वो, तो आप बोलोगे सर अभी इसके आधार पर कौन सा टारगेट, पब्लिकेशन का बुक ले, अरिहंत का ले या फिर एमटीजी का ले। तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा, मेरे हिसाब से पर्सनली जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और वो है आपका ये अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन हमने क्यों डिस्कस किया, देखो इसके अंदर 5 मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने मॉक टेस्ट है, 5। थोड़ा आपको शॉर्टली रिवाइज कर देता हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़। देखो 11-12 दोनों का सिलेबस वो तो सभी पब्लिकेशन के अंदर है, बेसिक से एडवांस टाइप के क्वेश्चन सभी आपके पब्लिकेशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 22 ईयर के एग्जाम पेपर्स मिलेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस, मतलब जो आपको एमसीक्यू में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो भी पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 22 साल के एग्जाम के आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद 3 लेवल एक्सरसाइज भी है और कॉम्पिटिटिव थ्योरी भी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, शॉर्ट नोट्स भी दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो अरिहंत का बुक है ये आपको लेना चाहिए, ठीक है। यस सर, तो ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। उसके साथ ही साथ अगर आप एमएचटी सीटी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, और एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए, और वो है कि अगर आप एमएचटी सीटी की तैयारी करना चाहते हो, एमएचटी सीटी और कर रहे हो, ठीक है, एमएचटी सीटी की तैयारी आप कर रहे हो और आपको पता है कि इसके अंदर ना 200 मार्क का पेपर होता है। अगर आपका पीसीबी ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, पीसीबी, तो पीसीबी ग्रुप में आपको पता है कि आपका जो बायोलॉजी होता है वो 100 मार्क देता है, आपका केमिस्ट्री जो है वो 50 मार्क देता है, और फिजिक्स जो है वो 50 मार्क देता है। तो इसके कारण अगर आपने बायोलॉजी पे पकड़ बना ली तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो 200 में से 100 आपके 100 हो जाएंगे, मतलब समझ रहे हो। तो इसके कारण बायोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी के लिए हमने जो है वो एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है विनर बैच, ठीक है। कौन सी बैच लॉन्च की है हमने, विनर बैच। तो आप बोलोगे सर ये बैच कहाँ पे है, कहाँ पे चलती है, तो ये जो है हमारे एप्लीकेशन पे चलती है जिसका नाम है बायो स्टडी ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे विनर बैच जो है वो प्रो चलती है, विनर बैच प्रो, मतलब वो पेड बैच है, और जो फ्री विनर बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलती है, आप उसका भी फायदा ले सकते हो। समझ में आ रहा है, यस सर। लेकिन अगर आप डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहते हो, लाइव लेक्चर, डाउट सॉल्विंग, उसके अंदर एमसीक्यू की प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वो सारी चीज़ें आपको विनर बैच प्रो के अंदर देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको डिटेल में वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हम साथ मिलके ये बायोलॉजी में 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, और अगर ये 100 आ गए तो इधर जो आपने 50 भी अगर स्कोर किए तो 200 में से 150 स्कोर आपका आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये भी एक चीज़ जो है वो आप ध्यान में रख सकते हो। तो इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।